अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो हे परम ब्रह्मा रूपा मेहर। नमो हे परम देव देवा मेहर। नमो हे परम धर्म मूलम मेहर। नमो हे परम ज्ञान शक्ति मेहर। नमो हे पिता मातृभ्राता मेहर। नमो हे सखा स्वामी दाता मेहर। नमो स्फूर्तिदाता विधाता मेहर। नमो आत्म आराध्य देवा मेहर। मिले जीव को शिव तुम्हारी मेहर से। जले धर्म का दीप तुम्हारी मेहर से। बहे प्रेम धारा तुम्हारी मेहर से। रहे सिर चराचर तुम्हारी मेहर से। अमर याद सागर हिले ध्रुव तारा। अधर्मों कुकर्मों का बाजे नकारा। मधुसूदना नेह में हरे तुम्हारा। कभी भी न टूटे ये नाता हमारा। उठी लहर आनंद प्रेम की। उजला जीवन सारा। टूट गए सुख दुख के बंधन। दूर हुआ अंधियारा। करुणाधन प्रभु मेहर कीनो। जीवन में उजियारा। मधुसूदन सफल हो जीवन। शरण गहो अवतारा। मेरे जीवन से दुविधा भागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। बिसरा सारा आप पर आया। बिसरा सारा आप पर आया। जब से मेहर ने अपनाया। जब से मेहर ने अपनाया। जन्म जन्म का बोझ हटाया। जन्म जन्म का बोझ हटाया। भाग लकीरे जागी। भाग लकीरे जागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। मिट गई मन से आस निराशा। मिट गई मन से आस निराशा। चंचल सुख की सब अभिलाषा। चंचल सुख की
सब अभिलाषा मेहर कर गयो हृदय निवासा, मेहर कर गयो हृदय निवासा। नाम की रट है लागी, नाम की रट है लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। जिस कारण कई जन्म गवाए, जिस कारण कई जन्म गवाए, माया के बंधन अपनाए, माया के बंधन अपनाए। मधुसूदन अब छूटी बलाए, मधुसूदन अब छूटी बलाए। मेहर की लौ लागी, मेहर की लौ लागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी। जय बाबा। आए रे आए रे आए रे आए, गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया। फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे आए, गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया। फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। जिसने गीता सुनाई अर्जुन को, जिसने गीता सुनाई अर्जुन को, साग खाया विदुर जी के घर को, साग खाया विदुर जी के घर को। जिसने पागल बनाया गोकुल को, जिसने पागल बनाया गोकुल को, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया। फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे आए, गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया। फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे।
अनहद का संगीत अमर शांति का गीत, अनहद का संगीत अमर शांति का गीत, सुन के जागे सतप्रीत सत्य होता प्रतीत, सुन के जागे सतप्रीत सत्य होता प्रतीत। हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया। हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, फिर से सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे। ओ देखो आए मेहरबा गोकुल को, देखो आए मेहरबा गोकुल को, मधुसूदन चलो रे देखन को, मधुसूदन चलो रे देखन को। धन्य हो जाओ ले करे दर्शन को, धन्य हो जाओ ले करे दर्शन को, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया। ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया, जिसने दुनिया को सारी मोह लिया, फिर से सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे, गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे, आए रे, आए रे, आए रे। गर हो नैया मझधार और टूटे पतवार, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत न हार, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत न हार, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना। डगमगाते हुए हिचकिचाते हुए कोई जाता है पी के मिलन को, हो कोई जाता है पी के मिलन को, पी तो ऐसे नगर जिसकी ऊंची डगर, पी तो ऐसे नगर जिसकी ऊंची डगर, जाना हाथों में लेकर जीगर को, हो जाना हाथों में लेकर जीगर को, छोड़ तन मन की आस तोड़ माया के पास, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना। वो लगन ही नहीं भूले ना खुद को ही, वो लगन ही नहीं भूले ना खुद को ही, तू तो लिपटा है अपने ही आप में, तू तो लिपटा है अपने ही आप में, तू न दुनिया रहे पी ही केवल रहे, ऐसी तू न दुनिया रहे पी ही केवल रहे, ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर,
ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर। यूं चलेगा अगर मधुसूदन हमर, यूं चलेगा अगर मधुसूदन हमर, तेरा संयम छूटे ना, छूटे ना, ओ तेरा संयम छूटे ना, छूटे ना। छोड़ तन मन की आस, तोड़ माया के पाश, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, ओ मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना। तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत न हार, मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, ओ मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना, ओ मेहर दामन छूटे ना, छूटे ना। जय बाबा। बाबा क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। बाबा क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी जो की थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। जिंदगी जो की थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। बाबा क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। ये भटकते हवाओं के संग, ये भटकते हवाओं के संग, सूखे पत्तों के माली थे हम। ये भटकते हवाओं के संग, सूखे पत्तों के माली थे हम। आ गए वो बाहर आ गई, आ गए वो बाहर आ गई। जिंदगी ये नमन हो गई, आ गए वो बाहर आ गई। जिंदगी ये नमन हो गई। बाबा क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी जो की थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। जिंदगी चल रही थी मगर, जिंदगी चल रही थी मगर, खुद की हमको नहीं थी खबर। जिंदगी चल रही थी मगर, खुद की हमको नहीं थी खबर। वो जो आए खुमारा गया, वो जो आए खुमारा गया। जिंदगी रोशनी हो गई, वो जो आए खुमारा गया। जिंदगी रोशनी हो गई। बाबा क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी जो की थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। जय बाबा।
जय मेहर बाबा। ये दुनिया बनाने और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, ओ बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतज़ाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, ओ बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात परमात को परमात ही शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे बोझ के समान है। ये सब का ही जहान है, बिन खम्बों का मकान है, यहाँ का एक एक जहान का गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहाँ के उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, वो बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतज़ाम है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। इष्टिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा, इष्टिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जलवानुमा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जलवानुमा हो जाएगा। क्या कहूँ ऐ दिल खुदी खो कर तू क्या हो जाएगा, क्या कहूँ ऐ दिल खुदी खो कर तू क्या हो जाएगा। वास्ले हक होगा बंदे से खुदा हो जाएगा, वास्ले हक होगा बंदे से खुदा हो जाएगा। इष्टिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जलवानुमा हो जाएगा। कानों में आकर के वो कह गए मुझे पर्दे की बात, कानों में आकर के वो कह
जब तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरा हो जाऊंगा जब तू मेरा हो जाएगा। इष्टिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जलवानुमा हो जाएगा। इष्टिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा। सकल चराचर जगदोधार, सकल चराचर जगदोधार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। दुख भंजन सुख कारक देवा, दुख भंजन सुख कारक देवा। करुणा कर तू अपरंपार, करुणा कर तू अपरंपार। दीन बंधु तू पतित पावन, दीन बंधु तू पतित पावन। परमानंदन दीन आधार, परमानंदन दीन आधार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। प्रेम रूप तू दया निधि प्रभु, प्रेम रूप तू दया निधि प्रभु। सकल जगत के तारनहार, सकल जगत के तारणहार। अंधकार भ्रम दूर करो और अंधकार भ्रम दूर करो और करो हमें भव सागर पार, करो हमें भव सागर पार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। राम कृष्ण जरथुस्त मोहम्मद, राम कृष्ण जरथुस्त मोहम्मद। युग युग तेरे रूप अपार, युग युग तेरे रूप अपार। मधुसूदन के हिय से निकले, मधुसूदन के हिय से निकले। पल पल तेरी जय जयकार, पल पल तेरी जय जयकार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार,
प्रभु नमो देव देवा। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की एक स्टोरी पढ़ने में आई थी इस हफ्ते, जुलाई के महीने में हुई थी ये बात, 1935, 1935, 16 जुलाई। और ये कहानी, ये जो स्टोरी, ये जो इंसिडेंट हुई है, ये बाबा की समाधि के बगल में जो उनका कमरा है वहाँ पर ये कहानी, ये इंसिडेंट हुआ था। और जिसकी ये इंसिडेंट पढ़ने के बाद उससे जुड़ा हुआ और एक इंसिडेंट याद आता है। और बाबा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि एकांतवास में इन सेक्लूजन बाबा क्या काम करते हैं, तो बाबा ने कभी भी इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली थी। मगर कुछ इस कहानी से कुछ सामने आता है, कुछ कि बाबा एकांतवास में क्या करते थे, सेक्लूजन में बैठ के क्या करते थे। ये 16 जुलाई 1935, 1935, और बाबा केबिन में थे, सेक्लूजन में थे। सम वर्क स्टिल रिमेन टू बी completed in the cabin, so Baba did not actually begin his seclusion until the evening of Monday 15th July. So ये केबिन बनने का भी, जो बाबा की समाधि के बगल में जहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर केबिन है, उसका भी एक, उसकी बहुत सुंदर स्टोरी है कि बाबा ने पादरी काका को बनाने के लिए कहा था। और इनिशियली बाबा ने पूछा था कि कितना समय लगेगा, तो पादरी काका ने कहा था कि 2 महीने लगेंगे। फिर बाबा ने धीरे से ये कहा कि क्या तुम इसको 1.5 महीने में कर सकते हो? तो पादरी ने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ। और फिर बाबा हर हफ्ते चेक करने को आते थे, और हर हफ्ते बाबा उसका जो टाइम पीरियड है उसको पूरा करने का वो घटाते जाते थे। तो अंत में पादरी ने कहा कि बाबा अगर इतना लंबा खींचोगे तो ये काम होगा ही नहीं, इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे करना है। तो वो केबिन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बना भी नहीं था। तभी बाबा ने कहा था उनको कि बस अभी हो गया, जो है उसको कवर कर दो और मुझे सेक्लूजन का काम शुरू करना। और ये वहीं के उसी पीरियड की है, 15 जुलाई को। तो अ वुडन कॉट वॉज केप्ट इनसाइड ऑन विच बाबा स्लेप्ट। उसके अंदर एक केबिन में एक वुडन कॉट रखा गया था जिस पे बाबा सोते थे। नो वन वॉज अलाउड नियर द केबिन अनलेस कॉल्ड बाय बाबा। किसी को भी केबिन के अंदर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, बाबा बुलाए तो ही अंदर आना है। ये बाबा की सेक्लूजन, जो एकांतवास वो करते थे, उसका एक ये मेजर कंडीशन था। पादरी एंड पेंडू वर ओकेजनली कॉल्ड फॉर वर्क। पादरी और पेंडू को बाबा बुलाते थे। विष्णु केम ईच डे फ्रॉम 3 to 4:30 PM to attend the correspondence since Chanji was still in Bombay. Baba sent him instructions through Vishnu. Chhagan kept watch at night. One of the things Chanji was doing in Bombay was arranging the publication of a booklet by Dr. Deshmukh titled My Master and His Teachings, जिसको बहुत सालों के बाद हमारे सेंटर ने ही उसको रीपब्लिश करी थी। डॉक्टर सीधी देशमुख ने जो किताब 1936 में लिखी थी। तो ये सब सीन चल रहा था बाबा के सेक्लूजन के समय। अब मेहराबाद में जब ये चल रहा था तो वहाँ पर बाबा का खाना जो है, एक महिला वहाँ की जो अरनगांव की थी और जो मंडली के साथ रहती थी, उसका नाम था वालूबाई। ये वालूबाई बाबा के लिए खाना लेकर आती थी। वालू बाबा का खाना लेकर आती तो चाय लेकर आती थी जो मेहराबाई ने बनाती थी, और उसका आने का फिक्स्ड समय रहता था। इट वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फॉर हर टू लुक इनसाइड द केबिन व्हेन बाबा वॉज डूइंग हिज सेक्लूजन वर्क। तो उसको ये बिल्कुल नसीहत, ये बाबा ने ऑर्डर दिया था कि केबिन के अंदर झांक के देखना मत कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी खाना चाय है उसको वहीं पर बाहर दरवाजे के बगल में छोड़ देना करके। एक दिन वालूबाई बाबा का खाना लेकर आती है। शी ब्रॉट बाबा ट्रे ऑफ फूड एट द अपॉइंटेड टाइम। जो समय था उस समय वो लेकर आती है। हाउएवर शी फाउंड द डोर ऑफ द केबिन क्लोज्ड। केबिन का दरवाजा उसने बंद देखा। बिलीविंग द विंड हैड ब्लोन द डोर शट। उसको लगा कि
हवा की वजह से जो दरवाज़ा है जो शाम को 8 बजे बंद हो जाता है आज, वो दरवाज़ा हवा की वजह से बंद हो गया होगा. बिलीविंग द विंड हैड ब्लोन द डोर शट शी पुश्ड इट ओपन. उसने वो धक्का मार के वो दरवाज़ा खोल दिया. बाबा वॉज सीटेड इनसाइड एनग्रॉस्ड इन हिज इनर वर्क. बाबा अंदर बैठे थे और अपने काम में सेक्लूजन में पूरी तरह से मसरूफ थे. ही अपीयर्ड स्टार्टल्ड. बाबा चौंके वालू को देखकर. एंड ही लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड एट हर. बाबा ने ऊपर उठकर उसकी तरफ, वालू की तरफ देखा. हिज पावरफुल गेज. और बाबा ने जिस तरीके से सेक्लूजन में बैठे थे, जिस तरीके से उसको देखा, अपनी नज़र उसकी नज़र के साथ जो मिलाई, द पावर इन दैट गेज, द पावरफुल गेज ओवरवेल्म्ड हर एंड हर आईज इमीडिएटली बिकेम फुल ऑफ पेन. उसकी आंखों के अंदर दर्द इमीडिएटली शुरू हुआ. आफ्टरवर्ड्स हर आईज बिकेम ब्लडशॉट, देन वर्सन्ड एंड शी बिकेम ब्लाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days. 3 दिनों तक केवल बाबा एकांतवास में बैठे और बाबा ने उसकी तरफ अपनी जिस काम में वो मसरूफ थे, उसी आंखों से, उसी निगाहों से बाबा ने उसकी तरफ देखा और 3 दिनों तक उसकी आंखों से रोशनी चली गई. इन दिस सेक्लूजन बाबा वुड ओकेजनली सेंड फॉर द विमेन टू सी देम. तो बाबा कभी कभी महिलाओं को बुलाते थे एकांतवास, इसी एकांतवास के बीच में. When he did, following this incident with Valu, गुलमाई beseeched him to take pity on her and forgive her her mistake. तो गुलमाई ने बाबा से कहा कि बाबा उसकी आंखें चली गई है, अब आप उसको माफ़ कर दीजिए करके. बाबा आंसर्ड हर प्ली एंड वालू साइट वॉज रिस्टोर्ड. उसकी आंखें दोबारा आ गई. दिस एक्सपीरियंस टॉट वालू टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन द फ्यूचर इन फॉलोइंग बाबाज एग्जैक्टिंग ऑर्डर. जो बाबा ने जो आज मनी आंटी ने फिल्म में भी कहा था कि बाबा के ऑर्डर जो थे उसको थोड़ा मानना या ज़्यादा मानना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे का पूरा मानना, ये उसको एक सीख मिली. सिंस 1925 वालू हैज़ वॉश्ड बाबा's clothes and kept his room clean. She was wholly dedicated to the master so until her death. अभी इसी कहानी से बाबा की मंडली में कृष्णा नायर करके भी थे. कृष्णा नायर बाबा यही जो समाधि के बगल में इनकी केबिन है, एकांतवास में बैठे थे और कृष्णा नायर को बाहर वॉच की ड्यूटी के ऊपर रखा गया था. और एक सिस्टम उनकी थी उस समय कि बाबा जब अंदर से घंटी बजाए तो कृष्णा को दरवाज़ा खोलना है और वो अंदर जाए और फिर बाबा जो भी उनसे बात करे वो और ये कहानी कृष्णा ने हमको खुद बताई थी, कृष्णा नायर ने. तो एक दिन वो दोपहर का समय था, कृष्णा वहाँ बाहर बैठे थे, दरवाज़ा बंद था और कृष्णा को घंटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने दरवाज़ा खोला. दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखते हैं कि बाबा जो एकांतवास में अंदर बैठे थे और जो बाबा एकांतवास में जो काम करते थे, उसकी वजह से इतनी बाबा की तरफ से इतनी तेज रोशनी कृष्णा के ऊपर आई कि वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो गए. अभी उनको जगाने के लिए दोबारा से बाबा ने उनके हाथ का ये जो मसल है यहाँ का, जिसको हम बाइसेप कहते हैं, उस बाइसेप को पकड़ के खींचा. ही लिटरली टोर दैट मसल फॉर कृष्णा और वो दर्द की वजह से कृष्णा वापस होश में आए. तो बाबा ने बहुत गुस्से हुए और कहा कि ये दरवाज़ा तूने क्यों खोला. कृष्णा ने कहा कि बाबा मैंने घंटी की आवाज़ सुनी इसलिए मैंने खोला. बाबा ने कहा मैंने घंटी बजाई ही नहीं थी, तूने खोला कैसे. तो कहते नहीं बाबा मैंने बिल्कुल सुनी वो आवाज़ और इसीलिए मैंने ये दरवाज़ा खोला. फिर बाबा ने ये उसको क्षमा कर दिया और ये उन्होंने कहा कि
माया उनके काम में बहुत बाधाएं ला रही है। और कृष्णा नायर ने जब हम लोगों को बताया था तो ही शोड अस हिज, उनकी फिल्म भी है कि यही लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से एक में था, तो जहाँ पर वो जो मसल खींचा गया था उसका वो जो टेयर हुआ था उसके निशान उनके हाथों के पर जीवन भर के लिए रहे थे। यानी ये जो छोटी दो बातें जो रखी इससे कि बाबा एकांतवास में जो काम करते थे उसका एक छोटा सा अंदाज हम लोगों को आए कि व्हाट वाज ही डूइंग इन सेक्लूजन। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि बाबा इतने लंबे लंबे एकांतवास रखे, मौन समझ सकते हैं, उपवास समझ सकते हैं, लेकिन एकांतवास इतना लंबा रखने में क्या करते थे, उसका अर्थ क्या है, ये छोटी इन घटनाओं से इसका इनकी छोटी एक झलक हमारे सामने मिलती है। बाबा जब अमेरिका गए थे 1956, तो उसी की एक छोटी सी बात है। बाबा रुके थे रूबिन्स होटल में लंदन में, पहले अमेरिका जाने से पहले। ये 18 जुलाई 1956 की बात है। और वहाँ पर छोटा सा एक सहवास कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 175 लोग वहाँ पर आए थे। अमंग द क्राउड there were many who came for the first time, और बहुत से लोग बाबा को पहली बार वहाँ पर मिल रहे थे। हर एक व्यक्ति को each person was allowed half a minute to meet बाबा and receive his प्रसाद। हर एक को आधी मिनट दी गई थी कि बाबा से मिले, उनका प्रसाद ले। अब ये जो व्यक्ति टॉम एंड डोरोथी हॉपकिंसन, जिन्होंने एक बाबा की बहुत सुंदर किताब लिखी है, जो नए लोग जो है जो बाबा के बारे में जानना चाहते हैं वो ज़रूर उस किताब को पढ़ सकते हैं। हमारे पास है, दैट बुक इज़ अवेलेबल फॉर सेल। तो टॉम हॉपकिंसन बहुत सारे लोगों को बाबा के पास लेकर आया था। बाबा लुक रिस्प्लेंडेंट सीटेड ऑन अ पर्पल सैटिन कवर्ड सेटी विद वेलवेट कुशंस with purple hangings in the background and a huge canopy of flowers arranged by his wife Dorothy Hopkinson. Baba looked regal and glowing the whole evening. Afterwards, Baba had Erach explained. तो बाबा ने तभी एरच अंकल को कहा था कि ये बात बताने के लिए वहाँ पर गैदरिंग में, all of you have received from Baba what in India is called प्रसाद। आप सभी ने बाबा के हाथों से, जो भारत में कहा जाता है कि प्रसाद लिया है। And that is not just a conventional gift. बाबा ने कहा कि ये कोई ऐसी गिफ्ट में दी गई चीज़ नहीं है। It is not a conventional gift. In India, where people gather in tens of thousands at times to receive gifts from me, भारत में जब हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं मुझसे प्रसाद लेने के लिए, something to eat like a sweet, they accept it as something great. ये उसको स्वीकार करते हैं कि बाबा के हाथ से जो चीज़ दी गई है ये कोई मिठास नहीं है, कोई मीठी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, समथिंग ग्रेट। व्हेन दे गो अवे दे रियलाइज दैट दे हैव समथिंग ऑफ माई सेल्फ। वो जब वो प्रसाद मेरे हाथों से लेकर जाते हैं तो उनके मन में ये आता है कि बाबा से कुछ छोटी सी चीज़, बाबा की ही हम उन्हीं को हम अपने साथ ले जा रहे हैं, given as something from my own heart. Because this present of prasad is really a seed of love planted in your heart. तो प्रसाद यानी मेरे द्वारा आपके हृदय में बोया हुआ प्रेम का बीज। Because this present of prasad is really a seed of love planted in your heart, you should take the sweet with the idea in your mind that this is given as a gift of love from me. मुझसे आपकी तरफ जो आपको मैंने दिया है ये एक प्रेम का तोहफा है। बाबा हियर और एनीवेयर नोज, एंड दैट इज द आइडिया यू शुड होल्ड वाइल फेसिंग हिम एट द मोमेंट। वॉट एवर स्टेट यू हैव, जॉयज और वरीज, बाबा नोज एवरीथिंग। आपकी जो भी परिस्थिति हो, बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा नोज एवरीथिंग बिकॉज
His knowledge is the knowledge of the heart, not just mental appreciation of mere words. बाबा सब कुछ जानते हैं क्योंकि बाबा हर हृदय को समझते हैं, हृदय की आवाज़ सुनते हैं, मन की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनते. It is your heart that Baba understands and knows as you approach him. When his heart meets yours, and that is the significance of meeting Baba. So the meaning of सहवास, जो सहवास, ये बहुत आजकल ये शब्द बहुत लोग हल्के में इसके ऊपर, कहीं भी कोई एक सहवास कार्यक्रम कर दिया, हम यहाँ गए, हम सहवास हो गया. सहवास का सही जो मूल अर्थ है, जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, उसका सही जो अर्थ है, जो बाबा ने समझाया है कि सहवास का अर्थ है दो हृदयों का मिलना, आपका और मेरा. इट इज़ अ मीटिंग ऑफ द हार्ट्स, एंड दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग मी. व्हेन यू कम बिफोर मी, यू हैव मेनी थिंग्स विच यू वुड लाइक टू से. जब आप मेरे सामने आते हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे कहना चाहते हो. इनफैक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल मी, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं. Baba, I know it, Baba says. If I did not know it coming before, if I did not know it, who would know it? It is impossible to be deceived when it is the knowledge of the heart. जब आपके हृदय की बात अगर मैंने नहीं सुनी तो कोई नहीं सुन सकता है. ये बाबा ने कितना सुंदर, यहाँ पर मेरा पढ़ने का अर्थ ये है कि जब भी हम बाबा को अप्रोच करते हैं और जब उनकी तरफ से एक तोहफा मिलता है प्रसाद के रूप में, तो इसका एक मैकेनिकल एक्शन हमारी तरफ से हो जाता है. बट फ्रॉम बाबा इट इज़ अ मीटिंग ऑफ हार्ट्स एंड अ गिफ्ट, अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ हिज लव बैक टू अस. एंड इन इंडिया सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इस गिफ्ट को इस तरह से कंसिडर करते हैं कि मानो वो बाबा ही खुद उनके पास आए हों. द प्रेयर दैट गॉड हियर्स इज़ द प्रेयर ऑफ द हार्ट. अगर कोई प्रार्थना बाबा सुनते हैं तो वो हृदय की प्रार्थना है. दैट रेजिंग ऑफ द हार्ट, दैट सफरिंग ऑफ द हार्ट, दैट इज वॉट आई पे अटेंशन टू. एंड सो इट डज नॉट मैटर, एंड सर्टनली इट इज फूलिश टू रिलाई अपॉन द यूजुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स. धर्म के जो कर्मकांड है उसके द्वारा अगर ईश्वर के पास जाना हो तो उससे कोई रास्ता ही नहीं है. What matters is your heart. The prayer that arises from your heart, that is the prayer that Baba hears and that God hears. Baba said, Jesus Christ said this exactly when he said, when you pray, close the door, pray in secret. जब आप प्रार्थना करते हो दरवाज़ा बंद करिए और बिल्कुल चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करिए. Therefore pray from the heart even if you are with 1,000 people. People know it all by heart, but they do not grasp it. Otherwise, God would hear. लोग प्रार्थना भी जब करते हैं तो बाबा कहते हैं कि बोलते रहते हैं, लेकिन हृदय से जो प्रार्थना होती है वही वो सुनता है, बाकी तो कोई बात उनके कानों तक जू भी नहीं रेंगती. Pray from the heart by giving yourselves. अपना सब कुछ देकर प्रार्थना करिए. Just saying the words or being still, unless you are giving yourselves, is useless. It is the prayer of your heart, the giving of your heart to me that counts, and I answer only those prayers. जिसमें आप अपना सब कुछ मुझे दे देते हो, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाते हो, वही प्रार्थना मैं सुनता हूँ. Jesus meant you do not pray, you do not ask, but you do not really ask with all your being. If one desires to live eternally, one must die for Baba. If you know what that means, why then you understand it is the profoundest thing. Dying does not mean physical death, it means dying inwardly for me. उसके बाद चार्ल्स पर्डम ने बाबा के सामने एक मैसेज पढ़ा था, हाउ डज वन वर्क फॉर बाबा, जो बाबा ने आंध्र में 1954 में दिया था. बहुत से लोग वहाँ पर, several people arrived late, and since Baba was about to retire to his room, it was announced that he would see them there so that no one would be overlooked. One couple came before Baba. Then was Minta Toledano and her husband Glyn, who was deeply worried about something. Baba assured him, with my authority I tell you that your desperate situation will clear up
if you keep firm and dedicate all your thoughts and worries to me. यानी बाबा जो भी हो, as he so beautifully said, मुझे अगर मिलना चाहते हो तो इट्स अ मीटिंग ऑफ द हार्ट्स, और जो मैं देता हूँ उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के, प्रसाद ही नहीं है ये, इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ लव दैट वन टेक्स फ्रॉम हिम. ये कुछ छोटी सी बातें थी, बाकी बातें अगले रविवार को करेंगे. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. मैंने उसने ये सब चीज़ें बताई तो थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ. ये जो वालू की बात की, शी वॉज लाइक एक तरह से सर्वेंट थी, लेकिन शी वॉज ट्रीटेड लाइक वन ऑफ द फैमिली. और जब भी वो काम में व्यस्त नहीं होती थी, इन हर फ्री टाइम, what she did was she planted trees on the road from the tracks to the samadhi. तो एक दिन बाबा वहाँ से पसार होते थे तो उन्होंने पूछा कि वालू तू ये क्या कर रही है. तो उसने कहा, कितना सुंदर जवाब दिया उसने. उसने कहा कि जब वक्त आएगा बहुत सारे लोग आपको समाधि पे मिलने के लिए आएंगे, तो ये जो रास्ता है उनको शेड देने के लिए मैं ये झाड़ों प्लांट कर रही हूँ ताकि उनको आराम मिले. दैट वाज वालू. सॉरी. दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, सेक्लूजन एंड व्हाट डज बाबा डू इन सेक्लूजन. किसी को खबर नहीं है, हम किसी को उसकी एग्जैक्ट माहिती मालूम नहीं है, लेकिन ये जो मेहनाथ कलचुरी की सिस्टर, वो जब छोटी थी एंड दे वर वेरी, वो वहीं पे रहते थे, तो वो बच्ची अंदर आती जाती रहती थी, बाबा से मिलते रहती थी. तो एक दिन अपने ही ऐसे बचपने में उसने सवाल कर दिया बाबा को कि बाबा ये सब लोग बोलते हैं आप सेक्लूजन में है, बहुत काम करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, आप क्या करते क्या है. अब ये छोटी बच्ची को कैसे समझाना कि भाई ये सारे ब्रह्मांड का कार्य करने वाला अंदर बैठ के कैसे क्या करता है. तो उन्होंने बहुत सरलता से उसको बोला बैठ इधर. फिर उसको समझाया, बोला मैं समाधि में बैठ के छोटी छोटी पोटलियाँ बनाते हूँ. आई मेक स्मॉल पोटलीज एंड आई स्टोर देम. वो सब रखी होती है, और जब कोई मेरी समाधि में कम्स टू बाउ डाउन, तो मैं उससे जो कुछ लेना है वो ले लेता हूँ, और उसके नाम की जो पोटली बना के रखी है वो उसको दे देता हूँ. दिस इज़ हाउ बाबा एक्सप्लेन्ड टू दैट लिटिल चाइल्ड कि ये समाधि और दर्शन की कितनी महत्वता है. लास्टली उन्होंने प्रसाद के बारे में बोला था. हम लोग ये यहाँ से टॉफ़ीज़ वगैरह जो भी कुछ लेते हैं, वी टेक इट वेरी कैजुअली. देयर इज़ वन पर्सन आई नो ऑफ, वो थे पूना सेंटर के रामकृष्ण. उन्होंने कभी वो टॉफ़ी का रैपर फेंका नहीं था. उन्होंने एक टिन का डब्बा, उसमें ये सब टॉफ़ी खा के जो भी कोई रैपर्स के पेपर्स थे वो सब उसमें जमा किए थे. ईच वन हैज़ देयर ओन वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द लॉर्ड, एंड रामकृष्ण वाज वन ऑफ इट.
कहने की बात ये है कि हम जब यहाँ पे आते हैं और मेहराबाद में समाधि पे जाते हैं, वी डू नॉट रियलाइज, हम समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। कभी कभी लोगों को रोना आ जाता है वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन, बट असल में जो होता है, एज ही सेड, वो दिल दिल की बात होती है। व्हेन योर हार्ट टॉक्स टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड रिप्लाइज विद इन योर हार्ट। तो जब भी आप यहाँ पे आए या समाधि पे जाए, कीप दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये कोई आलतू फालतू जगह नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, दिस इज वेयर द लॉर्ड रिसाइड्स एंड ही इज एवर सो एक्टिव, ही इज एवर सो एक्टिव। हालांकि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट he is free to roam around anywhere and everywhere, visit any place whenever he likes, wherever he likes. So ये चीज़ ध्यान में रख के यहाँ पे पेश आना कि whatever we are doing here, वो बाबा की निगाहों में है। He is watching over us. और माहौल खुशहाली का रखना है ज़रूर। At the same time, do not take it very lightly. बाबा ये मंडली के लड़कों के साथ गेम्स खेलते थे वगैरह सब कुछ, और अगर कोई ज़रा थोड़ी सी सीमा पार करके ज़रा आगे गया तो तुरंत उसको खींचते थे कि डोंट फॉरगेट, आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, डोंट फॉरगेट। Just because I get very क्या कहते हैं, not just friendly, very close and very, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई आलू चालू हूँ। I am God in human form. Never forget that. बस ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो भी कुछ बचा कुचा जीवन है, वो सब, all of it is spent as per his wish. अवतार मेहर बाबा की जय। जीवन भर में सदा बहाई अमृत धारा प्रेम की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो, कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। जीवन भर में सदा बहाई अमृत धारा प्रेम की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो, कथाए मौन मेहर भगवान की।
अवतार की, अवतार की, भगवान की अवतार की। सन 1894 में पूना में अवतार लिया, पूना में अवतार लिया। शहरियार शीरीन बानू के जीवन का उद्धार किया, जीवन का उद्धार किया। प्रेम धर्म की ध्वजा बढ़ाई, प्रेम धर्म की ध्वजा बढ़ाई। ज्योत जलाई सत्य की, सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो। कथाएं मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। बाबा जान के बने दुलारे, उपासनी के प्राण बने, उपासनी के प्राण बने। साईं ताजुद्दीन है परवरदिगार उन्हें, है परवरदिगार उन्हें। नारायण महाराज ने जाना, नारायण महाराज ने जाना ये मूर्ति श्री राम की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो। कथा ये मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। देश विदेश की यात्रा कीनी और खुद ही संदेश बने, और खुद ही संदेश बने। मौन रहे बरसों 44, प्रेमी अगणित बना लिए, प्रेमी अगणित बना लिए। दुखिया दीन की सेवा कीनी, दुखिया दीन की सेवा कीनी। रीत सिखाई त्याग की, सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो। कथा ये मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। बच्चों संग वे बने खिलाड़ी, गिल्ली डंडा गोलियां, गिल्ली डंडा गोलियां। हावड़ा ब्रिज और ताश जमाया, बैठ बड़ों की टोलियां, बैठ बड़ों की टोलियां। घिसवाया थाना, घिसवाया थाना। कराई आदत पश्चाताप की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो। कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। उपवास नहीं वनवास नहीं, पर अमर अमर सहवास दिया, अमर अमर सहवास दिया। कुछ ज्ञान नहीं कुछ ध्यान नहीं, पर जीवन सबका जगा दिया, जीवन सबका जगा दिया। धर्म नहीं ना पंथ नहीं, धर्म नहीं ना पंथ नहीं, नहीं बात बताई योग की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो। कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। मैं सिखलाने नहीं आया हूँ, जागृत करने आया हूँ, जागृत करने आया हूँ। चिंता छोड़ो प्रेम करो, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तुम में मुझ में फर्क नहीं, तुम में मुझ में फर्क नहीं, ये बात बताई राज की। सुनो प्रेमियों सुनो,
अजी सुनो प्रेमियों सुनो कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ पर मैं प्रेमी का दास हूँ, मैं प्रेमी का दास हूँ। ईश्वर सत है जग है मिथ्या ये बतलाने आया हूँ, ये बतलाने आया हूँ। मानव सेवा ईश्वर सेवा, मानव सेवा ईश्वर सेवा, पूजा राम रहीम की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। राम श्याम जरथोस्त बना मैं, ईसा पैगंबर मैं था, ईसा पैगंबर मैं था। बुद्ध बना मैं आज मेहर का चोला लेकर आया था, चोला लेकर आया था। जुग जुग लेता नया रूप में, जुग जुग लेता नया रूप में, जब जब जग ने मांग की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। सन 1969 तक इस चोले से काम लिया, मेहराजाद में चोला त्यागा, मेहराबाद में सुला दिया। अभी 700 साल से होगी, अभी 700 साल से होगी फेरी इस अवतार की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। जुग जुग में सतरंगा देगा याद मेहर की लीला का। झूम झूम कर सब गाएंगे मधुर नाम प्रभु में हर का। मधुसूदन हो कृतार्थ गाकर, मधुसूदन हो कृतार्थ गाकर, महिमा में हर नाम की। सुनो प्रेमियों सुनो, अजी सुनो प्रेमियों सुनो कथाए मौन मेहर भगवान की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की, भगवान की अवतार की। बाबा की धुन गाएंगे। मेहर बाबा मेहर बाबा, मेहर बाबा मेहर बाबा, ओ मेहर बाबा मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा मेहर
बाबा मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा। आरती आरती
लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं दिए जलाओ, प्रेम दीप मैं दिए जलाओ, निविड़ अंधेरा मिटता पाओ, निविड़ अंधेरा मिटता पाओ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, तुम मुझको सरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। बोले नयन और दिखे सवेरा, बोले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा
प्रभु आरती अपनाओ। बुझावे नार जहलतनी के बख्शे नूरे ईमान हया मुर्शद मेहर बाबा शरण पर तुझ न धरिए सर पुराना जात थी वाके पथई है तो मेहरबा तुझे मालिक हकीकत नो तो आशिक बिन यारे भी तुझे दरिया ये वहदत मारिफत नो होई तूफान हमूर है रौने ऐसा ले खबर से ज्ञान ईसतनु ये तुझ पर महात्मा ज्ञानी शने तारे इरफान खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर है तुझ पर जान सदके साकिया पीते पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें ठहरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छैनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छैनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी ऐ कर खुद रात फरमातू चला दी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान तू। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो,
तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहुर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और ख़ासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्ज़ी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।